हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता, और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतों में से रस बरसा रहे तो हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जब जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। पति जो भजन करता है उसका आधा भजन पत्नी को जाता है, और पत्नी जो भजन करती है उसका भजन उसी को रहता है। तो महाराज जी तब से मन बहुत विचलित है कि शादी करूं या ना करूं, मतलब ऐसे ही बहुत थोड़ा सा भजन होता है, उसमें भी आधा वो ले जाएगी तो मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। भाई देखो, वो तुम्हारी अर्धांगिनी हुई, उसने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुमने उसका हाथ पकड़ा है। पत्नी का कर्तव्य नहीं कि सुबह से माला लेके बैठ गई है, पत्नी को ऑफिस जाना है, वो बोले जी हमारे जब 11 माला पूरा हो जाएंगे तो चाय बनाऊंगी। अब वो पति बेचारा भूखा ऑफिस जाए, वो माला काम नहीं करेगी। पत्नी का कर्तव्य है मन क्रम वचन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपनी चेष्टाओं से केवल पति की सेवकाई करे, और पति जो धर्म करेगा, भजन करेगा, उसका हिस्सेदार पत्नी होगी। इसलिए पत्नी को आधा पति का धर्म और भजन प्राप्त होता है। बस समझ में आई? हाँ तो डरो मत यार, डरो ऐसे तो ब्याह नहीं करेगा कोई भी, तो डरो मत ऐसा। कि मेरे पति और मेरी भावनाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं खुश होती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, अगर मैं परेशान हुई तो उनकी मनस्थिति भी अत्यंत बेचैन हो जाती है। हाँ, पहली बात तो आप दोनों को धन्यवाद देते हैं। आपकी बात सुनकर मेरा हृदय शीतल हुआ कि कम से कम इतना तो है ना कि हमने संसार को स्वीकार किया, तो हमारा संसार सजा हुआ तो है ना, उजड़ा हुआ तो नहीं है ना। वो उजड़ा हुआ संसार है, पति किसी और की तरफ देख रहा है, पत्नी किसी और की तरफ देख रही, पति को अपने जीवन से संशय, पत्नी को अपने जीवन में संशय है। अगर ऐसा गृहस्थी है तो वो बड़ा निंदनीय गृहस्थी। धन्यवाद पहली बात तो आपके इस पति प्रेम को, और धन्यवाद उस पति को जो आपको प्रेम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हम यही चाहेंगे। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिद्धांत को निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जब हमारी अभ्यास वृत्ति 4 पुरुषों से मिलने की हो जाएगी, 4 लड़कियों से मिलने की हो जाएगी, तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। हम पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाएंगे, हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी। वे विचार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो, और ये प्रवृत्ति आपको एक में टिकने देगी क्या? नहीं टिकने दी, तो आपका गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। कितना सुंदर गृहस्थ धर्म, जब कितनी सुंदर बात कही, अगर मैं मुस्कुरा देती तो मेरा पति मुस्कुरा देता है, वो आनंदित हो जाता है। ये बात होनी चाहिए। वो ड्यूटी से आ रहे हैं और आप मुस्कुराती हुई मिली, उनकी सारी थकान मिट गई आपकी मुस्कुराहट से। अब वो ड्यूटी से आ रहे हो, आप प्रपंच कर रहे हो, आप सांसारिक गलत आचरण, वो हृदय जल रहा है। वो क्या गृहस्थ जिसका परिवार उसके अंडर में नहीं, उसके प्रेम में नहीं। पहली बात तो हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग ऐसे सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। पत्नी पति को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, भगवान की आराधना करे, यही तो हमारा गृहस्थ धर्म है। सच्ची कह रहे हैं तुमसे, दोस्त की तरह कह रहे हैं। चाहे जितना तुम रुपया कमा लो, चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, तुम चिंतित रहोगे। इनसे पूछो ये चिंतित है? नहीं, इनको भरोसा है महाराज जी, ये सब जितने हैं, पूछो इनसे तुम चिंतित हो कि तुम्हें कल भोजन मिलेगा कि नहीं? बोले महाराज जी जाने। महाराज जी से पूछो तुम चिंतित हो? अब कहते श्री जी जाने। अरे भैया, भगवान के भरोसे पर इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा, तुम्हें कैसे बतावे? और तुम अपने 4-6 लोगों के लिए चिंतित हो। अगर तुम संसार में सुखी होना चाहते हो, चिंता भय रहित होना चाहते हो, तो नाम जप करके देखो, राधा 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 राधा। अगर तुम सुखी ना हो जाओ तो कहना हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तुम देख रहे हो वो जीवन भर रहा है, ऐसा नहीं रहा। कई दिन भोजन नहीं मिला, सर्दी गर्मी बरसात गाली गलौज सब सहते हुए जब नाम जप किया, तो उस नाम का प्रकाश आज ऐसा है कि आप देख ही रहे हो, खुद देख रहे हो, और उस नाम से सबको लाभ मिल रहा है।
आप सब उसी नाम से तो लाभ लेने आए, तो आप भी नाम जप कीजिए। चिंता, शोक, भय अगर जड़ से न खत्म हो जाए तो हमें कहना, ये अब राधा नाम के बल से कहते हैं, मरे हुए शरीर में भी जो चेतना डाले वो राधा नाम। तो भगवान के नाम के बल में अपार सामर्थ्य।